हेलो, वेलकम टू स्कल्प विद कुमोद चैनल। आपको मैंने दिखाया था, मेरा ये कुछ वर्क था, मैंने स्टार्ट किया था, तो उसको फिर 3-4 दिन मैं आ नहीं सकी और मैंने काम नहीं किया। आज पूरा दिन लगा के मैंने इसको थोड़ा कंप्लीट तो नहीं किया, अभी इसमें और वर्क करना है, पर स्लोली करूँगी। ये मैं एनवायरनमेंट पर जैसे कुछ वर्क मैं एनवायरनमेंट पर कर रही हूँ आजकल, तो ये भी मैंने एनवायरनमेंट को लेकर काम किया है। तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ जितना अभी हुआ है, फिर बाकी का जब करूँगी तो फिर आपको बाकी का वर्क दिखाऊँगी, इसका नेक्स्ट जो होगा। तो अभी तो इसको मैंने ज़्यादा ड्राई नहीं किया था और कपड़े से पैक करके गई थी ताकि मुझे नेक्स्ट डे काम करना पड़े। मैं नेक्स्ट डे नहीं आई, आज 3-4 दिन के बाद आई हूँ। तो मैंने ऊपर का जो बॉल बनाया था मतलब ट्री का, तो वो आज मैंने 5-6 घंटे लगा के वो मैंने वर्क को ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट किया है, बर्ड वाला। तो ये देखिए, अभी ये भी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मुझे इसमें छोटी छोटी डिटेल्स देनी है ये कहीं कहीं, तो ये मैं दूंगी डिटेल्स। आप जैसे देख रहे हो, ये सब ना मुझे अब आज बहुत लेट हो गई हूँ, शाम भी बहुत हो गई है और मैं सुबह से थक भी गई हूँ। मैंने 1:30-2 बजे काम स्टार्ट किया था और अब शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं अब इस वक्त बहुत थक गई हूँ। ये देखिए, ये मैंने नीचे एक ओशन बनाया, ओशन का कुछ एलिमेंट्स डाले हैं जो अंडर वाटर जो आपको जीव जंतु नज़र आते हैं, वो ये बनाए हैं मैंने। इसमें कुछ टेक्सचर यूज़ किया है। ये फिश है, आप देख सकते हो। और ये मैंने यूटिलिटी के स्कल्पचर प्लस यूटिलिटी, तो इसके अंदर लाइट लगाऊंगी और इसमें से जब लाइट बाहर की तरफ मतलब सूदिंग लाइट हम लगाएंगे। और ये बर्ड्स रखे हैं मैंने, तो ये बर्ड्स आज बनाए हैं। और ये छोटी सी गिलहरी भी बनाई है एनवायरनमेंट, क्योंकि हम अगर एनवायरनमेंट के साथ उसको सहेज के नहीं रखेंगे तो हम इन सब चीज़ों से वंचित हो जाएंगे। देखो, एक ट्री से कितने जीव जंतु उसमें अपने घर ये घोंसले बनाते हैं। चिड़िया, आप देखो, स्नेक्स भी वहाँ पर रहते हैं, सब बसेरा करते हैं, कोई किसी को परेशान नहीं करता। गिलहरी कितना मज़े से वहाँ पर रहती है ना। और ये नीचे का ये मैंने अर्थ ऊपर की साइड, ये नीचे मैंने ये दिखाया है ओशन को भी अभी मैं पूरी तरह से मैंने अभी थोड़ा टेक्सचर इसके बाकी हैं देने रहते हैं और वो मैं बाद में दूंगी। कुछ मैंने इस तरह से इसमें भी लगाए हैं। देखो, फिशेस बनाई हैं, तो इसमें कुछ मैंने इस तरह से ये टेक्सचर दिए हैं। ये कुछ रिदम टाइप की लाइंस डाल देंगे तो ये वाटर का आपको एहसास देंगी।
ठीक है ना। तो नीचे की साइड हम, और ये स्टार फिश बनाई है। आप देखिए इसमें बहुत डिटेल वर्क है। ये एक कछुआ भी बनाया है, और देखो ओशन में भी अगर हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, पेड़ों को सहेज के रखते हैं, तो तभी तो एनवायरनमेंट बैलेंस रहता है। और ये जो आजकल बाढ़ें आ रही हैं और इतना पर्यावरण ख़राब हो रहा है, दूषित हो रहा है, जीव जंतु मर रहे हैं, क्योंकि हम पॉल्यूशन और गंदे गंदे फैक्ट्रीज़ के पानी उसमें डालते हैं और पेड़ काट रहे हैं, उससे पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो हम सबको ये, मैं सिर्फ उस अवेयरनेस लाने के लिए, आपको पता है मेरे वर्क जो भी होते हैं, एक अवेयरनेस लाने के लिए मैं काम करती हूँ समाज में। तो ताकि हम कुछ सोशल इश्यूज़ को मैं उठाती हूँ और उसी के ऊपर वर्क करती हूँ, ताकि हम आर्टिस्ट का भी कुछ दायित्व है कि हम अपने वर्क के थ्रू समाज में एक जागरूकता ला सकें। तो अभी इस पे बहुत काम है। अभी यहाँ पर देखो पेड़ के नीचे बच्चे भी स्टडी भी करते हैं, हमें छाया देते हैं, वृक्ष फल देते हैं, और गिलहरियाँ जो हैं वो हमारे उन्हीं के सीड्स से और नए नए पौधे बनाने का काम करती हैं। गिलहरियों को हमें मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए। गिलहरी बहुत काम करती है, सीड्स उठाती है, फिर कहीं और छुपाती है, तो उस भूल जाती है, तो फिर नया पेड़ वहाँ पर लग जाता है। तो इसीलिए अब देखो गिलहरियाँ कम हो रही हैं और हमें नज़र नहीं आती हैं गिलहरियाँ। छोटे छोटे हुक वर्म्स होते थे, अर्थ वर्म्स होते थे, सॉरी हुक वर्म्स नहीं बोलना था मुझे, तो वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो इसीलिए हमें एनवायरनमेंट को सहेज के रखना है और अपने बच्चों को भी एनवायरनमेंट को दूषित ना करने के लिए, पर्यावरण को प्लास्टिक ना यूज़ करें, और इन ओशंस में जो हैं ये जीव जंतु हैं ये खा लेते हैं और प्लास्टिक इनके अंदर चला जाता है, मर जाते हैं, और मछलियां हैं, तो इनको हमको बचाना है, क्योंकि अगर हम इन्हें बचाएंगे तो हम बच पाएंगे। अगर हम इनको नहीं सहेजेंगे, पेड़ काटेंगे, गंदगी डालेंगे और समुद्र को ख़राब करेंगे, नदियों को ख़राब करेंगे, तो ये भी हमारे साथ वैसा ही, हमें भी पलट के ये वो ही करेंगे हमारे साथ। तो ये हमारे लिए और समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए पर्यावरण को सहेज के रखना बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में, वरना हम पानी को तरस जाएंगे, हम अच्छी हवा को तरस जाएंगे और बहुत सारे फ्लड्स आ जाएंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त अमरनाथ यात्रा को बार बार रोकना पड़ रहा है। कभी वहाँ पर ऐसा हुआ ही नहीं कि गुफा के पास कभी भी वहाँ पे इस तरह से फ्लड आया हो या बादल फटे हों इतने सालों में। अब क्योंकि पर्यावरण इतना ज़्यादा हो रहा है, लोग इतने ज़्यादा वहाँ पर जा रहे हैं, वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो वो तो फिर गर्मी से ये सब कुछ होगा ही ना, कुछ मैनकाइंड, कुछ कुदरत का कहर। तो ये दोनों मिलाकर, इन दोनों को हमें अपनी सूझबूझ से काम लेना है, हमारा दायित्व है। एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं सबसे ये कहती हूँ कि हमें पर्यावरण के ऊपर ख़ास ध्यान देना है, इन जीव जंतुओं को। अब देखो हमारे को चिड़िया घर पर देखने को नहीं मिलती, जबकि कितनी चिड़िया ये आती थी, तिनके लेकर आती थी, तो अभी नहीं मिल रही हैं ना हमें। तो अब ये मेरा ये स्टूडियो है, अब मैं इसको सब बंद करके जाऊंगी, क्योंकि इसके के ऊपर मुझे कल फिर से काम करना है। तो इसको मैं रैप कर रही हूँ, कवर कर रही हूँ थोड़े गीले कपड़े से, ताकि मैं कल आकर दोबारा से इस पर और काम कर सकूं। तो फिर कल का जो आगे का काम होगा उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी, आपको दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें और
मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और लाइक भी करें और अपने कमेंट्स भी मुझे दें और बताएं आपको मेरी सोच, मेरे वर्क और मेरा ये चैनल आपको कैसा लग रहा है। और कुछ भी आप मुझसे इसके बारे में पूछना चाहें, मेरे अपने वर्क के बारे में, और कुछ सीखना भी चाहें तब भी आप मुझे कमेंट में आप कर सकती हैं। तो ये मैंने अपने स्टाइल से एक पर्यावरण पर छोटा सा एक काम किया है। अभी मैं बड़े काम नहीं कर रही हूँ, तो जब बड़ा काम कभी करूँगी तो ज़रूर आपको दिखाऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ी मेरी बैक की प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी छोटे छोटे काम करके मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हूँ, अपनी क्रिएटिविटी को। ओके बाय। अभी मैंने इसको पूरी तरह से ढक दिया है और यहाँ पर कुछ सपोर्ट लगा दिए हैं। ये छोटे छोटे पत्थर थे स्टूडियो में, और अब ये मैं अपना ये भी अपने लॉकर में रखूँगी। ये जो है मेरा सब तामझाम, मेरे टूल बॉक्स, इसको मैं लॉकर में रखूँगी। अरे ये रह गया, ठीक है। फिर अब जब मैं आऊँगी कल, फिर आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।